राम राम सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक पार्ट अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का बेस्ट चैप्टर है। अगर हमें अलजेब्रा नहीं आता तो बाकी चैप्टर की कल्पना करना मुश्किल है। तो आज हम अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे और इसे सीखने की कोशिश करेंगे, ना कि इसको रटने की। हम क्वेश्चंस को, इसके जो फॉर्मूलाज, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा, ये अलजेब्रा के पार्ट्स हैं आपके पास। सबसे पहला पार्ट है सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। उसके बाद सेकंड पार्ट है प्रोग्रेशंस, श्रेणियाँ। इसमें आता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी और अदर प्रोग्रेशंस, अन्य श्रेणियाँ। ये प्रोग्रेशंस का पार्ट है। और इसके बाद आपके पास आता है बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा, इसमें सारी अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, और फिर आता है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, द्विघात एवं त्रिघात समीकरण। फिर आता है फंक्शंस, फलन, और फिर आता है इनइक्वलिटीज यानी असमानताएं। ये बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है। और फिर आता है मैक्सिमा और मिनिमा, महत्तम एवं अधिकतम मान। और फिर आता है लॉगरिथम्स, लघु गुणक। ये एसएससी नहीं पूछता है, लेकिन जिस एग्ज़ाम में पूछा जाए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जिसमें लॉगरिथम पूछा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। और जिनके नहीं आता वो इसको ना पढ़ें। और फिर आता है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। ये इतने पार्ट आपके अलजेब्रा में है। तो आप इतने सारे पार्ट देखकर डरे ना कि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट हैं। तो ये सारे पार्ट धीरे धीरे सारे कवर हो जाएंगे, और जब इनको सीखेंगे तभी कुछ फ़ायदा है। तो भाई आज हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। ये देखने में बहुत आसान चैप्टर लगता है घातांक एवं करणी, लेकिन ये आसान है नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसको आप आसान ना समझें, इसके बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मेरे से भी सोल्व नहीं हुए, बहुत टाइम लगा उनको सोल्व करने में। इसलिए आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें। जैसे जैसे मैं आगे आपको क्वेश्चंस इसके लिखवाऊंगा तो आप खुद अपने आप समझ जाएंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं। तो देखिए भाई, सर्ड्स क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं। सर्ड्स होता है करणी और ये होता है घातांक। तो वही घातांक जैसे कोई भी पावर हो सकते हैं किसी नंबर का। जैसे मैं कहता हूँ 2 की पावर 3, ये घातांक होता है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ कि 2 की पावर, इस तरीके से लिख दिया जाए, तो ये हो गया करणी। ये वैसे इनमें डिफरेंस होता है सर्ड्स और इंडिसेस। अब देखो, इसका सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि a की पावर n और इनटू a की पावर m, ये मल्टीप्लाई है भाई। या कुछ भी और लिख दिया मैंने इसके मल्टीप्लाई में, a की पावर o लिख दिया या p लिख दिया, कुछ भी आप जो लिखो। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो भाई देखो ये बनेगा क्या। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और ये कितना होता है 4, ये कितना बन जाएगा 32। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बेस इक्वल है इनका 2 और ये 2, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाती है। 3 और 2 कितना बना, ये 3 और ये 2 कितना हो गया 2 की पावर 5। तो भाई बेस देखो आप, 2 की पावर 5 भी कितना होता है 32। तो चाहे इसको ऐसे आप मल्टीप्लाई करके लिखो, चाहे इनको इस तरीके से पावर ऐड हो जाती है, इस तरीके से लिख लो। तो जब भी कभी किन्हीं नंबर का बेस इक्वल है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पावर क्या हो जाती है ऐड, यानी क्या बन जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p, या जो भी आपके पास आगे जितने भी नंबर लिखे हों वो सारे ऐड हो जाती हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। अब मान लीजिए ये ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 1/a की पावर n, तो जब ये अपॉन में पावर लिखी है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर n, और ये ऊपर आके क्या बन जाएगा नेगेटिव -n।
ये पावर ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये पावर जो अपॉन में होती है वो जब ऊपर आती है तो निगेटिव बन जाती है, अगर निगेटिव है तो ऊपर आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस पॉइंट का, काफ़ी काम आएगा ये। चलिए, अब जैसे मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि दोनों का बेस तो इक्वल है, ए और ए, लेकिन ये ऐसे बनेगा कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई, अभी मैंने बोला कि ये ऊपर आके किसका बन जाएगा, ए की पावर एन माइनस का हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एन। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब भाई जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि ए की पावर एन और इसकी पावर एम, ये ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया ए की पावर एन और इसकी पावर एम। तो देखना, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2 की पावर 3 और इसका स्क्वायर, तो देखो भाई 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 8 का स्क्वायर कितना बनेगा, 64। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या फिर जब ये ब्रैकेट लगा है ना बीच में, तो ब्रैकेट लगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 की पावर कितना बनेगा, 3 इंटू 2 यानी 6, जो भी कितना होता है अभी 64। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि अगर ऐसा लिखा हुआ है ए की पावर एन की पावर एम, तो ये क्या बन जाता है, ए की पावर एन और इंटू क्या हो जाता है एम। ये बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, ये आपने छोटी क्लासों में भी सीखी होगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। लेकिन अगर मान लो यही पॉइंट ऐसे लिखा हो, इसी पॉइंट को मैं दोहरा के ऐसे लिख देता कि ए की पावर एन की पावर एम, तो ये क्या बनता भाई, ये कभी मल्टीप्लाई, ए की पावर एन की पावर एम ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ये पावर जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4, इसका मतलब, और ये इसके इक्वल नहीं है कभी, 2 की पावर 3 की पावर 4, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। ये तो हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई यानी 12, और ये देखो, ये जब ऐसा लिखा हो तो पावर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सोल्व होती है, मतलब ये लिखा जाएगा इस तरीके से कि 2 की पावर 3, अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 81। अब देखो 2 की पावर 81, और अगर इसको लिखता तो कितना होता, 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना बनता, 12। तो इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो जब ऐसा लिखा होता है ना ए की पावर एन की पावर एम, तो इसका मतलब होता है ए की पावर एन, जैसे यहाँ पे था 3 और इसकी पावर 4, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, तो देखो इस 3 को कितनी बार लिखा गया है यहाँ पे, 4 बार। तो ये लिखा हुआ है ए की पावर ए की पावर एन की पावर एम, तो क्या बनेगा, एन इंटू एन, और ये कितने टाइम्स आएगा, एम टाइम्स, यानी एम बार ये आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को कि एम टाइम से आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो ये पार्ट आपके पास ऐसे लिखा होता कि ए बी की पावर एन, तो ये क्या बनता भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ये अलग अलग भी लिखा जा सकता है, या अगर ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा एक साथ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखो, ये 3 नंबर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी हो तो भी इसको अलग अलग लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू है नहीं। अब एक यहाँ से छोटा सा पॉइंट और आता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूँ कि इफ ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम, देन देखो मैंने लिखा कि ए की पावर एन और ए की पावर एम, अगर बेस इक्वल है ना तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी एन इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम के। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, या फिर ऐसे लिख दिया जाए कि इफ ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम, तो भाई अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, अभी मैंने बताया। लेकिन मान लो ऐसे लिख दिया जाए ए की पावर एन, और इसको मैं ऐसा लिख दूं बी की पावर एन, अगर पावर इक्वल है देन क्या हो जाएगा, बेस भी इक्वल होगा, देन ए बराबर बी क्या बनेगा, बी बनेगा। ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखना कि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, और पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। ठीक है, अब यही पॉइंट मान लीजिए, ये तो आपको मैंने बताया अभी तक इंडिसेस की बातें घातांक में थे, अगर यही पॉइंट इसमें सेड्स में होते, मतलब करनी में होते, तो हम क्या करते इसके बारे में वो देख लो एक बार और।
सर्ट्स देखो होते क्या है, ये बनता है जैसे मान लीजिए आपने √2 लिख दिया, इसका मतलब जैसे ए की पावर मान लीजिए कहीं 1/n लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर nth रूट, इसका ये बन जाएगा nth रूट, इसे आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि √ab, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √a इंटू √b, या फिर ऐसा लिखा हुआ √a इंटू √b, तो वो ऐसा भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। मतलब ये वही सारी चीज़ें हैं जो उधर लिखी थी। जैसे मैंने ये लिखा था ना यहाँ पर, ये देखो ये ab की पावर n, तो मैंने अलग अलग लिख दिया, a की पावर n, b की पावर n, ये भी तो यही है। ab का मतलब क्या है, ab और उसका √√ का मतलब होता है पावर 2। जैसे मान लीजिए मैंने √2 लिखा है ना यहाँ पे, या √3 लिखा है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 5 और 3, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा 3 की पावर 1/5। ये ध्यान रखना कि √3 है तो इसका मतलब क्या बनेगा, 3 की पावर 1/2। अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 1 लिख दिया और ये 3 लिख दिया, इसका मतलब बनेगा 3 की पावर 1 यानी 3। ये भी ध्यान रखना इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि इसी पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है कि a की पावर √n की पावर √m, तो ये क्या बनेगा भाई, तो आप देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a की पावर n है तो 1/n बन जाएगा, और फिर उसकी पावर √ फिर से तो वो 1/m आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, a की पावर 1/n इंटू a की पावर 1/m, ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सर्ट्स और वो था इंडिसेस। ये इसकी बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई। तो इन बेसिक जानकारी का ध्यान रखना ये कि अगर ऐसे बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, और इस तरीके से अगर अपॉन में है तो ये नीचे चली जाएगी, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। सारी छोटी छोटी सी बातें, तो इन्हीं चीज़ों को यूज करके हम आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो मैंने अभी बातें बताई ये शायद आप सभी को आती होंगी, तो इसका मतलब तो चैप्टर भी आपको आता होगा। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 की पावर 3 बराबर 4 की पावर x प्लस 1, तो आप मुझे x का मान बताओ, देन फाइंड x। तो भाई देखो, इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 बराबर इस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये ब्रैकेट x प्लस 1। देखो 4 को मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, आराम से लिख सकते हैं भाई 4 को ब्रैकेट में, और फिर क्या कर दिया, x की पावर x प्लस 1, तो कितना बन गया, 2 की पावर 3 बराबर 4 को 2 का स्क्वायर और ये लिख दिया। अब देखो ये तो 2 तो है n और ये है m, अभी बताया था ना मैंने ऊपर कि a की पावर n की पावर m, देखो ये रहा, ये मैंने बताया था, ये देखो ये रहा कि a की पावर n, ये मैंने बताया था कि n की पावर m, तो ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 2, और ये कितना बनेगा भाई, 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना बनेगा, 2 की पावर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 2x, और उधर 2 1 से होगा तो कितना बनेगा 2। अब देखो बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, यानी कितना बन जाएगा 3 इक्वल टू 2x प्लस 2, तो यहाँ से 2 उधर जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/2, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, एकदम आसान। तो ऐसा ना समझे कि ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया तो आगे के क्वेश्चंस भी इजी होंगे, इजी तो नहीं होंगे कम से कम, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकली होंगे। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि 8 की पावर x माइनस 1, और ये 4th रूट है, और इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस 8 को मैं लिख देता हूँ 8 की पावर x माइनस 1, और इसकी पावर, अभी मैंने बताया था कि रूट में 4 है तो ये पावर क्या हो जाता है 1/4 बराबर 3 की 4 है ना, 4 की पावर x प्लस 1, और ये पावर में क्या हो जाएगा 1/3। सही बोलने लग रहा हूँ। चलिए देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर, ये उधर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 4,
और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत? चलिए अब इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, कितना 2 की पावर 3, और ये 3 ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 3x माइनस 1 बाई 4, और बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे 2, और स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 2x प्लस 1 बाई 3। अब देखो बेस इक्वल, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल, तो मैंने पावर इक्वल रखा तो कितना आया 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 बराबर किसके आएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 9x माइनस 3 बराबर 8x प्लस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7, जो आपका क्या है आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एकदम से लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसको आप कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया। यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 8 की पावर x माइनस 1, तो मैंने इसको ऐसा का ऐसा रहने दिया। अभी मैंने बताया कि इस तरह से अंडर रूट में पावर है उसका मतलब वो अपॉन में लिखी हुई है, तो 1/4 आ गया इक्वल टू, ये इस तरीके से लिखा। अब ये 4 अपॉन में चला गया। आप यहाँ पे चाहते तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी 4 में लिख सकते थे अपॉन में, और यहाँ पे अपॉन में 3, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट समझाने के लिए इसको ऐसे लिखा। अब आगे देखो क्या इस तरीके से बन गया। अब मैंने 8 को देखो ब्रैकेट में, तो अब जो नंबर ब्रैकेट में लिख दिया ना, अब उसके साथ में आप कुछ भी करिए। तो मैंने 8 है तो 8 का क्या कर दिया 2 की पावर 3 लिख दिया, और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से। तो एक सेकंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें, ये आप ऐसे कर लेना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 3x और यहाँ भी 3 बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 3 बनेगा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा 9, और एक सेकंड, ये 2x प्लस 1 नहीं, यहाँ भी 2x प्लस 2 बनेगा भाई, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इसको गलत कर दिया 2x प्लस 2, तो ये कितना बनेगा ये 8 बन जाएगा, और ये कितना आंसर आ जाएगा 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई करने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन आप गलती ना करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 की पावर, अब ध्यान रखना क्वेश्चन का, अब जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास ऐसे कहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 12, बात समझ आई, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यही बात मैंने ऐसे लिखी कि 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या पावर ऊपर से नीचे होगी 16, मतलब पहले 3 की पावर 4 करेंगे जो कितना आएगा 81। तो आप मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 4 को 2 की पावर 3 की पावर 4? नहीं लिख सकते, इसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये तो होता है 2 की पावर 12 और ये होता है 2 की पावर 81, यानी कि इस बेस को और इस पावर को ऐसे ब्रैकेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप ऐसे तो लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 4 बराबर 2 को ब्रैकेट में लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 4। हाँ भाई, अकेले को ब्रैकेट में लिखो, दिक्कत क्या है? क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 4 ब्रैकेट में? हाँ लिखिए, पहले 3 की पावर 4 81 होता है, वो 2 की पावर रख दीजिए, बात तो एक ही है। तो जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर ऐसे मल्टीप्लाई करके वो ब्रैकेट लगा के 5? नहीं, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका मतलब है कि पहले 4 की पावर 5 और फिर वो जो आएगा वो 3 की पावर, जैसे 4 की पावर 5 जितना होता है उस वो 3 की पावर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि 4 की पावर 5 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कोई ऐसा नंबर आए तो उसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि 2 की पावर 3 की पावर 4 है और इसकी पावर 5 है। तो इसमें आप इसको इस तरीके से तो लिख सकते हो
कि पावर को अलग ब्रैकेट में लिख दिया, पूरी की पूरी पावर को, बेस को अलग ब्रैकेट में लिख दिया। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते कि एक बेस और एक पावर एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे ये मैंने लिखा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एक बेस और एक पावर ये दोनों साथ में नहीं लिखा जा सकता। सेम इसी तरीके से ये यहाँ पर कि ये है तो एक बेस आ गए, पावर आ गए, अब नहीं लिख सकते। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते थे, ये ऐसे भी नहीं होता कि 2 की पावर 3 की पावर 4 और उसकी पावर 5, ये भी गलत है, ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब 3 की पावर 4 यानी 81 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। ये बात समझ रहे हैं? तो हमेशा पावर ऊपर से नीचे की ओर सोल्व होती है, और अकेली पावर एक बेस और एक पावर को ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 3 की पावर 3 और ये लिखा हो, तो आप इसको सोल्व करें। तो कोशिश करना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। मैं बताता हूँ 2 की पावर 3 इक्वल टू, ये जो 4 लिखा है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ भाई अकेला। अभी मैंने बताया कि अकेले तो देखो लिखो चाहे ब्रैकेट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी लिखा। अब मुझे बताना ये 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ब्रैकेट में लिख कर, और फिर क्या बन गया 2 की पावर 2x प्लस 1। आई मेरी बात समझ कि 2 की पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 तो है n, और ये जो पूरी पावर है ना यहाँ पे बनी हुई पूरी पावर, ये पूरी पावर है m। ये 2 की पावर 2 तो है n और ये है m, यानी मैंने कहा था कि अगर ऐसा ब्रैकेट लिखा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर क्या बनेगा 2, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 की पावर 2x प्लस 1 से। आप इसको ऐसा मत कर देना कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 रख दो, नहीं, ऐसे नहीं रखना है। इसको ऐसे रखना है कि 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर से, तो 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। चलिए अब देखो ये क्या बन गया 2 और 2 की पावर 3, इसको तो ऐसा का ऐसा रहने दो। आप मुझे बताना भाई 2 और ये पावर देखो 2 और इनटू बीच में मल्टीप्लाइशन, ये 2। जब मैंने कहा था कि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी पावर कितनी है इसकी, तो 1 और इसकी 2x प्लस 1, तो ऐड होगी तो कितना बनेगा 2 की पावर 2, और ये कितना बन जाएगा 2x प्लस ये 1 और 1 जुड़कर कितना बनेगा भाई 2, और यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 3। अब देखो ये यहाँ पर इसका बेस इतना है और ये बेस कितना है 2 की पावर 2, ये बना हुआ है और यहाँ पर ये बना हुआ है। तो जब ये इक्वल तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल, यानी 3 बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/2, जो आपका क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, बस इतना ध्यान रखिए कि पावर हमेशा ऊपर से नीचे सोल्व होती है, और ये जो है ना ये 2 की पावर 2 और ये 2, ये m और n, इसको तो मैंने m माना, पूरा m है, पूरी पावर जितनी भी लिखे हो ना वो पूरी की पूरी पावर m होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर मैंने मान लो कुछ भी लिख दिया 3 4 5 6 ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर ये 3 तो m है, n है और ये m है, चाहे n m कुछ भी मान लो, तो ऐसे होगा 3 इंटू 3 की पावर 4 5 और 6 ऐसे। इसको ऐसे लिखा जाएगा, ना कि आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा, ये सही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। तो अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो एक और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आप सोल्व करें कि 3 की पावर 4 की पावर 3 बराबर 81 की पावर ये इसको सोल्व करना है। तो चलो भाई देखते हैं। 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ऐसे अकेला तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, जिसको आप चाहे, मतलब जो किसी की पावर नज़र आ रहा है मैं, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 का स्क्वायर की पावर कितना हो गया भाई बताना 3 बराबर 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और ये कितना बन गया 2 और उसकी पावर कितना हो गया x प्लस 2। सही बोलने लग रहा हूँ। अब देखो इसमें ये इसको भूल जाओ नीचे वाले 3 को, 2 की पावर 3, यानी ये तो n है ये m है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3 इंटू 2 कितना होगा 6 बराबर, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 की पावर x
और प्लस किससे 2 से। आप चाहो तो इस 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 3 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ये जो 4 है ना इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और इंटू कितना हो गया भाई 2 की पावर x प्लस 2। अब ध्यान देना इधर कि अगर ये बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी क्या बनेगा भाई 3 की पावर 2 की पावर x प्लस वो जुड़कर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ गया भाई 3 की पावर 2 की पावर 6। तो देखो ये इतना तो बेस इक्वल है 3 की पावर 2, ये देखो यहाँ पे 3 की पावर 2। तो अब आप मुझे इतनी सी बात बताना कि ये इक्वल है तो ये पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी 6 बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, जो आपका क्या हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आपको सीखने हैं। ये अभी घातांक के क्वेश्चन चल रहे हैं, सर्ड्स आगे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको जरूर समझ आए होंगे। तो एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप खुद सोल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। ये 27 की पावर 27 की पावर x और 3 की पावर 243 की पावर x। तो देखो इसमें ये 3 की पावर 3 है, ये भी 3 की पावर 3 है, और इसको भी लिख लेना आप 3 की पावर 5 ये है, ठीक है। तो आप इसको लिखकर सोल्व करिएगा खुद से। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वो बाकी 2 क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप इसको जरूर सोल्व करेंगे। चलिए भाई, अब यहाँ से शुरुआत होती है एक आसान से क्वेश्चनों की। आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन खैर आसान ही है, कुछ उसमें खास नहीं है। तो देखो मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ। छोटी सी बात क्या, कि मैंने लिखा हुआ है कि 2 की पावर -1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 1। समझ रहे, पावर जब निगेटिव होती है तो वो अपॉन में लेके चली जाती है। तो मान लो मैंने आपसे ऐसे कहा कि -2 की पावर -1, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1/-2 की पावर 1। इस माइनस को तो हमने चेंज नहीं किया, ये माइनस तो ऐसा का ऐसा रहा, लेकिन ये क्या बन गया भाई, ऊपर वाला जो माइनस पावर है ना उसको ऐसा मैंने लिखा है, ये माइनस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लो मैंने लिखा कि -3 की पावर -4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/-3 की पावर 4। ये सिर्फ 3 की पावर 4 है, यानी -81। समझ रहे हैं, मतलब ये पावर निगेटिव होती है ना तो ये अपॉन में ले जाती है या नीचे प्लस है। ये वही बात है अभी मैंने बताई तो थी कि 1/a की पावर n है, तो ये क्या बन जाता है a की पावर -n। तो वही तो बात है कि अगर माइनस है तो नीचे चला जाएगा, बस कहानी तो ये a कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, -3 -5 जो भी। चलिए सबसे इजी क्वेश्चन आपका, कि ये इतना ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ऊपर ये लिखा हुआ -1/3। तो पहले तो भाई इस वाले ब्रैकेट वाले को देखते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने। देखें ये -2 की पावर -1। चलो भाई, तो -1 -2 की पावर, तो इस इतनी सी बात अभी मैंने बताया तो है, देखो -2 की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/64 की पावर 1/-2 की पावर 1। जो माइनस था 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये ब्रैकेट कितना बना हुआ -1/3। अब देखना भाई 1/64 की पावर n की पावर m, यानी ये n है और ये m है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा भाई 1/64 की पावर कितना बन जाएगा 1/2 और 1/3। ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। जब निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, और निगेटिव पॉजिटिव होता है तो वो निगेटिव बनता है। तो कितना बन जाएगा +1/3 × 2 कितना होगा 6। यानी कि ये कह रहा है कि 1/64 की पावर 1/6। अब आप मुझे इतनी सी बात बताना कि ये जो 64 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 6। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6 की पावर 1/6। तो ये फिर से मल्टीप्लाई होंगे तो 6 से 6 कट गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1/2, जो आपका क्या आंसर। आसान सा क्वेश्चन था कि बस आपको निगेटिव वाली बात का ध्यान रखना है कि जो निगेटिव है वो कैसे सोल्व होता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम से इसी तरीके का क्वेश्चन है कि आप इसे सोल्व करो। देखो वो वैल्यू भी चेंज नहीं करिए,
तो देखो लिखा क्या है 1/64 2, ये इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/64 की पावर 1/-2 की पावर 1, तो पड़ा रहने दो ऐसा कैसा, इतना तो आ गया। अब ये देखना -27, ये -1 हटाने के लिए पावर अपॉन क्या करूँगा -3, सही बोलने लग रहा हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ 4 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है 4 का अंडर यानी कितना बन जाएगा 2। या फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि 8 की पावर 1/3 यानी कितना बन जाएगा क्यूब रूट मतलब ये कितना बनेगा 2। जैसे मैं कहता हूँ कि 27 की पावर 1/3 यानी कितना आ जाएगा 3। समझ रहे मेरी बात का मतलब 3 को 3 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं ना ऐसे, और उसकी पावर 1/3 यानी ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 3। तो यहाँ पे देखना इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/3। आप इस माइनस को भूल जाइए, माइनस को भूल जाओ, आप ऐसे देखो कि ये क्या लिखा हुआ है 27 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। तो आप मुझे इतना बताना कि सबसे पहले तो आप ये देखो ये निगेटिव लिखा हुआ है ना -1, और इस -1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -27। तो मैंने क्या लिखा 1/64 की पावर -1/2, इसको तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दिया और आगे लिख लिया 27। ये निगेटिव है तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी निगेटिव पावरों से पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में लिखना पड़ता है। तो 1 कितना आ गया 27 माइनस का, और इसकी पावर कितना आ गया भाई 1/3। अब ये माइनस का नहीं है प्लस का हो गया। देखो ये माइनस ही तो उठाना था ना, तो ये क्या किया मैंने -1/27। अब मुझे आप बताना 27 किसका क्यूब रूट होता है। अभी आप यहाँ पे भी लिख सकते थे 3 का, तो कितना आएगा 1/64 की पावर -1/2, और इसकी पावर कितना आ गया, ये कितना बन गया भाई -1/3। ये 1/3 27, तो माइनस पहले से था माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्वेश्चन तो अभी वाला ही बन गया 1/64 की पावर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया कितना बनेगा 1/6, जिसका आंसर कितना आ गया भाई 1/2। सेम वही क्वेश्चन था इसमें, बस ये 2-4 स्टेप बढ़ाए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। चलिए समझ आई है तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, आसान सा ही लग रहा है मुझे। 81 की पावर 8 की पावर -9 -2 माइनस ये फलान लिखा हुआ, तो ऊपर से सोल्व करना शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस इतने पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। देखें पूरे को लिखने की क्या ज़रूरत है, हम इतने पार्ट को एक बार सोल्व कर लें और बाकी को बाद में कर लेंगे इतने पार्ट को। तो -9, ये -1 ऊपर लिखा हुआ है यानी इसका मतलब क्या होगा 1/2 माइनस का। सही बोलने लगा, बोलो पूरा लिख लो आप चाहो तो 81 की पावर 8 की पावर -9 इतना। सही है। अब ये फिर से इसमें माइनस आ गया यानी आप क्या लिखेंगे कि 81 की पावर 8, और इस माइनस का मतलब हो गया 1/-9 की पावर 1/2, और ये 1/2 9 की पावर है तो कितना बनेगा भाई 81 की पावर 8, और 9 को अगर अंडरूट करते हैं तो कितना आता है -1/3। अब ये माइनस है तो हटाने के लिए वापस जाएंगे तो कितना बनेगा 81 और 1/8, और इसकी पावर कितना आ गया 1/3। अब मुझे बताना 1/8 की पावर 1/3 कितना होता है, तो 81 1/8 किसका क्यूब होता है 1/2 का। चलिए अब इसकी पावर देखो ऊपर कितनी है, ऊपर लिखा हुआ ये तो हमने छोड़ ही दिया था अभी 2, और -1 है इसका मतलब इसको प्लस में बनाएंगे तो 1/2, मतलब कितना हो गया 81 की पावर 1/2 इंटू 1/2 1/4, जो कितना आंसर देके जाएगा आपको 3। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करें आप। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो ये आप खुद करना क्वेश्चन 125 की पावर 27 माइनस 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 ऊपर से माइनस पे चलता जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें, बस वही जो नेगेटिव है उसको हटाते जाओ और पॉजिटिव बनाते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा।
ठीक है, चलो भाई यहाँ से कुछ इजी क्वेश्चंस की शुरुआत और करते हैं कि x की पावर x क्यूब और x की पावर 9 ये x है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं। देखो इधर वाली जो पावर है x की पावर 3, तो इसको तो हम हिला भी नहीं सकते क्योंकि हम इसको सोल्व तो कर नहीं सकते, हमें क्या पता x की पावर 3 कितना आएगा, इक्वल टू ये अभी मैंने बताया कि x की पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, यानी कि x क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 9 इंटू एक्स के। अब ये पावर 1 है तो 3 में से उधर जाके घटेगी, कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, +-3, यानी +3 भी तो एक्स की वैल्यू हो सकती है और -3 भी एक्स की वैल्यू हो सकती है। आसान सी बात थी कि x की पावर 3 बराबर x की पावर 9x। तो अब जब बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होगी। देखो ये बेस ही तो था ना इसका, ये बेस इक्वल हो गया x, और यहाँ पे बेस कितना है, ये इतना था x, तो ये पावर भी इक्वल x क्यूब बराबर इतना। तो x की पावर 1 है तो या तो ऐसे काट दो इसको सीधा कि x क्यूब x से कट के x स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप देखो इसकी पावर 3 है, इसमें से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि x की पावर 4 बराबर x की पावर 5 इंटू एक्स क्यूब। तो ये देखो बेस इक्वल है तो x की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा 5 इंटू एक्स क्यूब के। तो एक्स क्यूब से कटेगा तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना सिर्फ x, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। बहुत आसान से क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोशिश करें इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझने की। ये देखो भाई एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया था, x की पावर 3/2, सेम क्वेश्चन आया था। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 और इंटू क्या हो जाएगा x। अब देखो बेस इक्वल तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल, यानी x की पावर 3/2 और बराबर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 1। अभी x की पावर 1 है वो उधर जाके घटेगा, 3/2 में से 1 घटेगा तो कितना बनेगा भाई x की पावर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब आप एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कभी आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि a की पावर 1/2 बराबर 2 लिख रखा है, तो यहाँ पे जो पावर है ना उधर जाके स्क्वायर बन जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/2 और इसका आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, और इधर भी क्या कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये तो कट जाएगा, तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा 4। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि x की पावर 1/2 बराबर इतना, तो आप मुझे ये बताना कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 उधर जाके स्क्वायर होगा तो कितना बनेगा 9/4, जो कि इसका क्या है आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझने की जरूरत थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है कि x की पावर 7/3, यानी क्या लिख रखा है x की पावर 7/3 बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई, बेस इक्वल तो x की पावर 7/3 और बराबर क्या आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यानी 2 इस 7/3 में से माइनस होगा तो कितना बनेगा x की पावर 1/3 बराबर कितना आ गया 4। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 की क्यूब कितना होता है भाई 64, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं बातों को। सेम वही चीज 3-4 क्वेश्चंस में अप्लाई करी है मैंने, सेम चीज, कुछ भी चेंज नहीं किया। और अगर यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तब आपको आगे बढ़ने का अधिकार है, नहीं तो नहीं। क्योंकि अब यहां से क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे सर्ड्स इंडिसेस के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो इजी भी बहुत हैं
समझ आए तो बहुत इजी है, ना समझ आए तो फिर तो वही, समझ ना आए तो सारे ही क्वेश्चंस मुश्किल ही हैं, इजी कौन सा है। तो एक्स की पावर एक्स बराबर 1/2 है, तो आप एक्स की वैल्यू बताओ भाई। तो देखो कहने का मतलब है कि ये एक्स की पावर एक्स है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते एक्स की पावर एक्स को। तो भाई क्या लिखे हम, एक्स का पता हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है। एक्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। तो हमें एक्स की पावर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि एक्स की पावर एक्स बराबर 3 की पावर 3, तो आप कहेंगे कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो आप जैसे ही कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, आंसर है। क्वेश्चन देखो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करोगे, एक्स की पावर एक्स बराबर 3 की पावर 3, तो आप जैसे ही लिखा कि एक्स की पावर एक्स 3 की पावर 3, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक्स की पावर एक्स बराबर 2 की पावर 2, तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। तो आप जाहिर सी बात है सेम टू सेम लिखे हुए पढ़ें कि एक्स यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। भाई जाहिर सी कंपेरिजन हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1/√2 है, तो इसको भी कोई इस तरीके से बनाना होगा 1/√2 को भी, कि 3 की पावर 3 हो जाए या 2 की पावर 2। तो देखो करते हैं कोशिश। 1/√2, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका एक बार तो मैंने स्क्वायर कर दिया और पावर 1/2 कर दी, देखो स्क्वायर वापस कट जाएगा। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2, और ये वापस पावर क्या रह गई, 1/2। देखो एक्स की पावर एक्स बराबर 1/2 की पावर 1/2, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, जो आपका क्या हो गया, आंसर हो। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर एक्स बराबर 1/√2, इसकी पावर 4, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 1/4, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो कैसे, 1/√2 है तो इसकी पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/4, और उसकी पावर कितना हो गया, 1/4, यानी यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो ये भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया कि इसका आगे के क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी x की वैल्यू आ सकती है 1/2, और ये भी इसकी x की वैल्यू आ सकती है 1/4। अब अगर आप इसकी जगह पे कुछ और लिखना चाहो 3 या 4, तो फिर वो वैल्यू नहीं देखे जाएगा। आप 8 भी लिखोगे तो वैल्यू नहीं देखे जाएगा, या 16, जो भी रखो, 2 वैल्यू हैं जो आपको वैल्यू देखे जा रहे हैं एक्स की। तो मेरी बात समझ आई यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, इस नंबर को यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि एक्स की पावर एक्स बराबर 1/√2, तो आपको इस एक्स की पावर एक्स को नहीं हिला सकते आप, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, वो तो निकालनी है। तो सिर्फ इसके साथ में चेंज करना होगा आपको। तो इसके साथ में मैंने क्या चेंज किया, एक्स की पावर एक्स 1/√2 का स्क्वायर कर दिया और 1/2 से डिवाइड कर दिया, बात तो एक ही है, वो वापस कट जाएंगे। तो मैंने इसको लिखा तो 1/2 की पावर 1/2, तो एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया कि 4 भी रख लूँ। अब आप 8 रखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। एक्स की पावर एक्स बराबर 1/2 की पावर √2, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और आप सोल्व करिए। बताओ भाई, एक्स की पावर एक्स बराबर इतना इतना, वाव। तो देखो कोशिश करते हैं, देखें। तो ये लिखा हुआ है एक्स की पावर एक्स, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही पड़ा रहना है। इसको कुछ इस तरीके से बनाना है जो 3 नंबर एक जैसे बन जाए। जैसे मैं मान लो ऐसे लिख देता, अभी तो मैंने बताया था एक्स की पावर एक्स, मान लो मैंने ये लिखा कि एक्स की पावर एक्स बराबर 3 की पावर 3, तो आप एक्स की वैल्यू आराम से बता सकते हैं कितनी आ जाएगी, 3। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको कुछ बनाना पड़ेगा। तो 1/2 है, क्या इस √2 को फिर से 1/2 और उसकी पावर 1/2 बना सकते हैं?
1/2 तो कैसे बन जाएगा √2? नहीं, तो मैं करता क्या हूँ, मैंने ऐसे लिखा कि 1/2 इसका स्क्वायर और क्या कर दिया √2 और डिवाइड बाई 2। देखो 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, तो √2 एक बार तो डिवाइड कर दिया, एक बार मल्टीप्लाई। तो आप मुझे बताना कि ये कितना बन गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4। बहुत बढ़िया। √2 अपॉन 1/√2 कितना बनेगा, 1/√2। सही कहने लग रहा हूँ? अरे कट जाएगा ना ऐसे, तो कितना आ गया 1/√2। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 की पावर 1/√2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/√2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4। सही कह रहा हूँ? तो बनेगा क्या भाई, 1/4 और उसकी पावर 1/√2 की पावर जब 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/4 और इसकी पावर कितना आ जाएगा 1/4। यानी कि यहाँ से आपके पास जो x की पावर x बराबर आया वो कितना आ गया 1/4 की पावर 1/4 की पावर 1/4। यानी यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास जो आई वो कितनी आ गई 1/4। ये आपका क्या है, मैंने आपसे कहा था कि सर्ड्स इंडिसेस आसान नहीं है, लॉजिकली चैप्टर है, आपको इसको समझना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना आंसर मुश्किल है। समझ रहे हैं बातों को? क्वेश्चन एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। लिखा हुआ था कि x की पावर x, तो ये 1/2 था, तो मैंने देखा कि इसको क्या मैं 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ इसको 1/2 तो मेरे बना, लेकिन इस √2 को 1/2 की पावर 1/2 नहीं बना सकता, क्योंकि 1/2 की पावर 1/2 जो होता है ना, वो तो क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है। लेकिन ये √2 ये सिर्फ 1/√2 नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो 1/4 बन गया, और इसको डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया 1/4 की पावर 1/√2। अब 1/√2 को मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की ओर कि इस 1/√2 वाला जो पार्ट था, ये देखो ये रहा कि 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 और 4, तो 1/4 की पावर 1/4। सेम मैंने ये यहाँ पे लिखा कि 1/√2 था तो पावर 4 कर दिया और इनटू ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया 1/4 की पावर 1/4 की पावर 1/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। समझ आया क्वेश्चन? चलो अच्छी बात है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को भी बता दो फिर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, x की पावर ये है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/4। भाई पावर है तो 1/4 लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर, जो था यहाँ पे देखो ये निगेटिव पावर है, अभी मैंने आपको बताया कि जब निगेटिव पावर है तो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर कितना हो जाएगा √2। सही कह रहा हूँ? क्या ये क्वेश्चन कुछ कुछ पहले वाला जैसा नजर नहीं आ रहा, x की पावर 1/4 और 1/2 सेम टू सेम। तो ये ऊपर 1/4 है, तो यहाँ पे देखो इसको भी मैं x कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से कितना बनेगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन 2 से, तो वो मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा 1/√2। तो कितना आ गया भाई 1/4 की पावर 1/√2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√2 की पावर 4 और इंटू 1/4, जो क्या बन गया 1/4 की पावर 1/4 की पावर 1/4। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि x की पावर 1/4, यही तो था, यानी कि x की पावर ये ऊपर 1/4 है, देखो ऊपर 1/4 है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ x की पावर x, यानी 1/4 की पावर क्या लिखा हुआ 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर कितना आ गया 1/4, जो आपका क्या है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं और सॉल्व करें क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस अगर जो नहीं समझ आए तो आप एक बार इस को वापस से रिवाइज कर लें,
तो फिर समझ आ जाएगा। अगर लेकिन अगर नहीं समझ आए तो ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ के चले जाएं। देखो मैथमेटिक्स में होता क्या है ना, कि ये मेरे साथ भी होता था पहले, कि जब हम इसको पढ़ने बैठते हैं और कुछ क्वेश्चंस मान लो हमें नहीं समझ आए, तो हमें नींद सी आने लगती है, हम सोचते हैं कि इन क्वेश्चंस को छोड़ दें। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस जो हमसे सोल्व होने लग जाए, मान लो हम कोई चैप्टर लेके बैठे, उसके 2-4 क्वेश्चन हमसे सोल्व हुए और फिर लगातार हमसे सोल्व होते जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन बीच में फंस गया और वो हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम उसी क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। लेकिन अगर जिसको एक क्वेश्चन नहीं समझ आया, हाँ इतना जल्दी नहीं समझ आएगा, एक बार आप फिर से देखेंगे समझ आ जाएगा आराम से। जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको तो वैसे भी समझ आ जाना है, लेकिन जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो एक बार फिर से देखें, धीरे धीरे समझ आने वाली बातें हैं ये, ठीक है। तो इनको कोशिश करें धीरे धीरे समझने की। एक बार में नहीं समझ आए कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आती एक बार में समझ। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर का तो क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तो कुछ नहीं। लेकिन एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 का स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे 1-2 सेम नंबर में बनाओ, जैसे मान लो 4 हो गया, 3 ऐसा कुछ बन सकता है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी कितना बन गया, 4 की पावर 4। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे बना है, की पावर एक्स स्क्वायर बराबर 4 की पावर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। तो बताना जरा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2, जो आपका क्या है। आई बात समझ, ये तो समझ आना चाहिए था। एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, या 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 4 की पावर 4 256 वैसे लिख लो, बात तो एक ही है। समझ रहे हैं बातों को। चलो भाई बातें धीरे धीरे समझ आ रही हैं, नहीं समझ आए एक बार फिर से देखें। ये देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक्स की पावर 3x बराबर 4 की पावर 3, तो एक्स का मान बताओ। बताओ भाई, देखो x की पावर x 3x, तो इसको मैंने तो कुछ कर नहीं सकता कि x की पावर 3 और इंटू एक्स है, तो x ये इंटू है और ये x है, तो जिसको मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर की पावर 3 बराबर बन क्या गया भाई, 2 की पावर 3 इंटू कितना हो गया 2, और बराबर क्या हो गया भाई, x की पावर 3 इंटू एक्स। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों जगह पर 3 है, ये रहा, ये 3 ये 3। देखो x की पावर 3x और 2 की पावर 3 2, यानी कि आपने जैसे ही कंपैरिजन किया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो बताना जरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आपका क्या है। जैसे ही आपने कंपैरिजन किया क्वेश्चन खत्म। बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। x की पावर 3x बराबर 4 था, तो 2 की पावर 2, तो इसको मैंने लिख दिया। 6 लिख लो, चाहे आप ऐसे लिखोगे, तो ये आपको तो इसमें कंपैरिजन कराना था। मैंने कहा कि इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं ना इधर उधर करना, वो मैथमेटिक्स में भी है, तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चंस एसएससी पूछता भी है, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन बनाए हुए आपके लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन कि x की पावर y इंटू वाई की पावर x बराबर 2 की पावर √2, तो x y का मान बताओ। भाई इस तरीके से बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 है, 2 की पावर √2, तो करते हैं कुछ। तो इस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर की पावर √2, √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है।
तो कितना बन गया भाई, √2 की पावर 2√2 बराबर क्या हो गया, x की पावर y और इंटू y की पावर x। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 की पावर 2 है तो इसकी पावर मैंने लिख दिया √2 और इंटू √2 की पावर √2। समझ रहे हैं, √2 की पावर 2 रूट था तो मैंने कहा था कि बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी √2 होगा तो जुड़ जाती हैं, वो भी वापस भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक की पावर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3 × 2, तो जुड़ी सॉरी जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3 + 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये वापस भी तो खुल सकते हैं ना भाई, a की पावर 3 × a²। अगर जो जुड़ सकते हैं वो वापस भी खुल सकते हैं, तो यही मैंने किया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, x की पावर y और इंटू y की पावर x। अब आप जैसे ही कंपेरिजन करेंगे तो x बराबर √2 की पावर y और y की पावर ये x। तो आप बताना ज़रा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, √2, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई अभी, √2। तो x और y दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि आप मुझे x y बताओ, तो √2 × √2 कितना होता है, 2 आपका जो क्या हो गया आंसर। x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू क्या था, 2 की पावर √2। ये वो उतने आसान क्वेश्चन नहीं है जितने आप समझ रहे हो। आप अपनी बुक उठाओगे, जो कोई भी पढ़ोगे, तो उसमें बहुत आसान आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो कोई भी बुक आप पढ़ने के लिए उठाओगे उसमें बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये उतने आसान क्वेश्चन तो कम से कम नहीं है। इनको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को, और अगर ये क्वेश्चंस आपके समझ आने लग गए ना, तो फिर वो आप जो बुक्स में पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ना चाहे आप, XYZ, कैट जेड, जो भी, क्वेश्चंस बड़े आसान लगेंगे आपको, लेकिन इन क्वेश्चंस को सीखना पड़ेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, टू की पावर x बराबर 15 है और 15 की पावर y बराबर 32 है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर x y का मान कितना होगा। चलो भाई, 2 की पावर x बराबर 15 है, यानी 15 की पावर y बराबर कितना लिख रखा है इसने, 32। तो आप मुझे बताओ कि 15 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x, और इसकी पावर कितना लिखा हुआ है, y बराबर 32, यानी कि 2 की पावर x y बराबर कितना लिखा है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। देखो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी x y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपका, ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ बार बार, ये आंसर है, आंसर ऐसे लिखा जाता है जल्दबाजी में। समझ आया क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आप सोच भी नहीं सकते इतना इजी क्वेश्चन था कि 2 की पावर x इक्वल टू 15 और 15 की पावर y इक्वल टू 32। तो आपको सिर्फ 15 की जगह पे 2 की पावर x लिखना था, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई आप मुझे। बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है। x की पावर x बराबर 5, तो आप मुझे बताओ x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस x कितना होगा। देखो एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपके पास लिखता हूं कि x की पावर 1 प्लस x, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 1 इंटू x की पावर x। भाई बेस इक्वल, अभी मैंने बताया जुड़ी हुई पावर खुल भी सकती है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। और जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि 3 की पावर 2 इंटू 3, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3। अभी तो बोला कि अगर a की पावर n की पावर है में तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं वापस भी ऐसे लिखी जा सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि 2 की पावर 3 और उसका क्या होगा, स्क्वायर हो गया। पहले इसको लिखो, चाहे इसको, चाहे 3 को अंदर लाओ, चाहे उसको, बात तो एक ही है। चलो, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि x की पावर x बराबर कितना है, 5 है, और है तो है, लेकिन ये चीज मैं यहां पे यूज करूंगा कि ये जो लिखा हुआ ना x की पावर x प्लस,
ये x की पावर 1 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर x। देखो ये वाला जो पार्ट था इसको कि ऊपर पावर 1 और इंटू एक्स, ठीक है। अब इस x की पावर x प्लस x की पावर 1 x की पावर x, इसको भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग कि x की पावर x ये आ गया और इंटू x की पावर 1 और इंटू एक्स की पावर x, ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो सेम, पहले तो इसको x की पावर x रख दिया और प्लस में इतना आता तो ये लिख दिया, अब वापस से बेस इक्वल तो पावर जुड़ेगी तो वो का वो आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर x इंटू, ये भी मैंने बताया कि n और m, ये पावर n है ये m है, मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की पावर x और ऊपर ये मल्टीप्लाई थी x की पावर वापस x। तो बताओ x की पावर x की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो 5 इंटू 5 की पावर 5 और ये 5 की पावर 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 कितना होता है आप देख लेना। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा? क्वेश्चन देखो कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इजी होते हैं लेकिन उनमें लॉजिक अच्छा लगता है, और ये सीखने पड़ेंगे सारी चीज़ें। अब देख लीजिए चाहे फिर से, मैंने वही किया कि x की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स, तो मैंने क्या किया x की पावर x प्लस, इसको जो 1 था वो अलग लिख लिया 1 इंटू एक्स की पावर x, अब इसको अलग अलग लिख लिया x की पावर x और प्लस बीच में साइन था उसके मल्टीप्लाई लगा के पावर में लिख दिया, और अब इसको अलग अलग। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बात का सबसे ध्यान देना आप पहले कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो x था ना इसको x की पावर x लिख लिया। वो देखो सेम टू सेम ऐसे जैसे मैं ये लिख रखा है, ये दो पावर है ना, ये दोनों पावर ही तो हैं जो मल्टीप्लाई में है, ये और ये, तो सेम इसी तरीके से यहाँ वाला, जैसे ये इस 3 की पावर 2 और 3, तो इसमें से एक को इसके अंदर लिख लूँ ब्रैकेट में और एक को ऊपर लिख दूँ, तो वही लिखा मैंने x की पावर x, क्योंकि हमें x की पावर x तो दे रखा था, इसने कितना दे रखा 5, तो क्या बना भाई x की पावर x इंटू एक्स की पावर x और x की पावर x, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 की पावर 6। चलो भाई ये क्वेश्चन आप सोल्व करें, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। इफ x की पावर x इक्वल टू 2 है देन फाइंड x की पावर x और x प्लस 1, और यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है ये इस सब की वैल्यू आप मुझे बताएं कितनी होगी। चलिए कोशिश करना इसको सोल्व करने की, बहुत अच्छा सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है। देखो इसको सबसे पहले सोल्व करता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर, इसको x की पावर x और इंटू क्या लिख दिया x की पावर 1, और ये आगे भी लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये देखो ये तो पावर x की है, इसमें ये तो n है और ये m है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर x और इसकी पावर क्या हो गया, तो n और ये x की पावर x, ठीक है प्लस। आई बात समझ? देखो किया क्या मैंने, x की पावर x और x प्लस 1, तो इसको सबसे पहले x की पावर x लिखा इंटू एक्स की पावर 1 लिख लिया। अब क्या बना भाई, ये मैं यहाँ पे इसकी पावर ले आता हूँ, अरे मैंने अभी बताया था ना इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो x की पावर x और क्या बन गया x की पावर x। अब इस पे चलते हैं, तो कितना बनेगा भाई x की पावर 1 प्लस x की पावर, यहाँ तक आ गया मैं, ये x और यहाँ तक। अब देखो शुरुआत करता हूँ, इस एक एक पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, x की पावर 1 यानी मैंने x की पावर 1 रख दिया इंटू क्या आ गया भाई x की पावर x, सही बोल रहा हूँ? चलिए, और आप चाहो तो जहाँ जहाँ x की पावर x आपके पास बन जाए ना, वहाँ वहाँ आप क्या लिख सकते हो, ये आपके सामने 2 लिख सकते हो आप चाहो तो। चलिए तो ये x की पावर x तो कितना बन गया 2 और 2 की पावर कितना हो गया 2 प्लस, ये देखो ये क्या बन गया x की पावर x, और इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, देखो पावर जुड़ी हुई है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और इंटू क्या बन गया x की पावर
एक सेकंड कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से। ये 1 है, ये x की पावर 1 बन जाएगा, और ये, हाँ ये देखो यहाँ पे ध्यान देना कि ये x की पावर x, तो ये x सबसे नीचे वाला x देखो ये रहा, ठीक है। फिर ये x आएगा, x की पावर एक तो 1 करना है और प्लस में कितना करना है x की पावर x, और फिर क्या करना है इंटू x की पावर कितना आ जाएगा x की पावर x। ठीक, ये बात समझ आई मेरी? बोलो एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान देना भाई इस पर। फिर से देखो, ये इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक तो मैंने ऐसे लिखा और फिर अलग अलग लिख दिया। अब मैं क्या लिखता हूँ, ये सबसे नीचे वाला x बन गया और इसकी पावर x, और अब देखना इसको मैं अलग अलग, ये सबसे नीचे वाला x है ये रहा, और ये x है, इसकी पावर सबसे पहले 1 बन गया, और इनटू क्या आएगा x की पावर, अब ये पावर आएगा x की पावर 1, और इनटू इसमें क्या लिखा हुआ x की पावर x, ये x की पावर x, इसके मल्टीप्लाई में इसका ध्यान देना कि इसकी पावर ये 1 और इसकी पावर ये पूरी इतनी। चलिए अब देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर x, ये पावर मल्टीप्लाई में इनटू तो एक अंदर चला गया, और इनटू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर x, और इसके मल्टीप्लाई में है इनटू ये कितना लिखा हुआ x की पावर x, तो इसको भी आप अकेला ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो अब देखना भाई ये क्या बन गया 2 की पावर 2, तो देखो क्वेश्चन खत्म कि यहाँ पर x की पावर x 2 लिखा हुआ था, तो कितना बन गया 4 प्लस 2 की पावर 2, यानी कितना आ गया 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और प्लस 4, यानी आंसर कितना दे दिया इसने 20, जो आपका क्या है आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका हर एक क्वेश्चन दोबारा से देखें जो अभी मैंने बताया। यह आपका सबसे पहला पार्ट था सर्च इंडिसेस का, तो बहुत आसान है। अब इससे जो आगे वाली क्लास होगी वो थोड़ी सी लेवल की क्लासें होंगी। इस क्वेश्चन को चलिए एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। लिखा हुआ क्या था x की पावर x इक्वल टू 2, तो मैंने क्या लिखा x की पावर x, और ये इसको तो मैंने बना लिया आसानी से, आपको मैंने अभी बताया कि ये x की पावर x और इसको x और इंटू x की पावर 1 लिख दिया, तो ये इधर चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो कितना आ गया x की पावर x, और ये इतना बन गया, इसको 2 की पावर 2 लिख दिया। अब आपको इसको आसानी के लिए एक तरीका और बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इतने से पार्ट को आसान करने के लिए, कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई x की पावर 1 प्लस x की पावर 1 और इनटू क्या हो जाएगा x की पावर x। अब जहां जहां x की पावर x हो जाए उसको मैंने क्या लिख दिया भाई 2, अभी तो मैंने कहा कि इसको 2 लिख दो, जहां जहां x की पावर x हो जाए। ये क्या बना x की पावर, अब देखो अलग अलग लिखो तो कितना बना x की पावर 1 इंटू x की पावर x, और इंटू कितना हो गया 2। ठीक है, जहां जहां x की पावर x हो जाए, इसको तो अलग अलग ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना x की पावर x, और ये भी मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में आ जाएगा, और x की पावर x और इसकी पावर कितना आ गया 2, तो अब इसकी जगह भी लिख दो तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, और प्लस वो 4 आ जाएगा। आई बात समझ, मतलब जहां जहां x की पावर x बने वहां पे आप 2 लिख सकते हो। तो भाई आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतने आसान नहीं है। नहीं समझ आए तो दोबारा से देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश करिए कि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे तो एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। और कोई भी चीज़ रटने की कोशिश ना करें, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन रटने की कोशिश ना करें, उसे समझने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने रट लिया तो वही क्वेश्चन याद रहेगा जो आपने रटा है, लेकिन अगर आपने समझ लिया ना तो आप उस तरीके के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, थैंक यू।